उच्च शिक्षा संस्थानों में समान अवसर और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की लड़ाई अब सड़कों पर उतर आई है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में सोमवार को यूजीसी को लेकर कुछ विवादित प्रावधानों और भेदभाव निरोधक नियमों पर लगी कथित रोक के विरोध में जन सैलाब उमड़ पड़ा। भारतीय बौद्ध महासभा और ST/ST OBC संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में हुए इस विरोध प्रदर्शन ने एक बार फिर देश में आरक्षण और प्रतिनिधित्व की बहस को तेज कर दिया है। खेल मैदान से कलेक्ट्रेट तक गूंजे नारे। प्रदर्शन की शुरुआत महाराजगंज के प्रसिद्ध जवाहरलाल नेहरू स्मारक PG कॉलेज के खेल मैदान से हुई। यहाँ सैकड़ों की संख्या में छात्र, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता एकजुट हुए। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और यूजीसी की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जुलूस की शक्ल में प्रदर्शनकारी जिला मुख्यालय पहुंचे, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था घंटों प्रभावित रही। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे भारतीय बौद्ध महासभा के जिलाध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह और प्रांतीय महासचिव श्रवण कुमार पटेल ने आरोप लगाया कि उच्च शिक्षा में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा, भेदभाव निरोधक प्रावधानों पर रोक लगाना न केवल असंवैधानिक है, बल्कि हाशिए पर खड़े समाज के युवाओं को शिक्षा के मुख्य धारा से बाहर धकेलने की कोशिश है। महाराजगंज में हुआ ये प्रदर्शन कोई छिटपुट घटना नहीं है। दरअसल पिछले कुछ समय से यूजीसी के कुछ नियमों को लेकर देश भर के शैक्षणिक परिसरों में उबाल है। विशेष तौर पर पदों के डी रिजर्वेशन यानी अनारक्षण की संभावना और 13 बिंदु रोस्टर बनाम 200 बिंदु रोस्टर के विवाद ने छात्रों और शिक्षकों के बीच असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। JNU, DU और हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों में भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि अगर उच्च शिक्षा में सामाजिक विविधता कम होती है तो इसका सीधा असर देश के लोकतांत्रिक ताने बाने पर पड़ेगा। महाराजगंज के प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को उचित माध्यम से सरकार तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने तत्काल हस्तक्षेप नहीं किया और भेदभाव निरोधक प्रावधानों को प्रभावी ढंग से बहाल नहीं किया गया तो यह आंदोलन प्रदेश व्यापी और राष्ट्रीय स्तर पर उग्र रूप धारण करेगा। फिलहाल उच्च शिक्षा में सामाजिक न्याय और समान अवसरों का ये मुद्दा एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष का केंद्र बनता दिख रहा है। ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस असंतोष को शांत करने के लिए क्या कदम उठाती है।